1783 की बात है जब एक बरतानवी रियाजदान जॉन मिशेल ने दावा किया कि अगर किसी फल्कियाती जिस्म की कशिश शक्ल हमारे सूरज की कशिश से 8 गुना ज्यादा हो तो वो जिस्म नजर नहीं आएगा। इसकी वजाहत उसने यूं दी कि ऐसे फल्कियाती अजसाम की शदीद कशिश शक्ल से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये दरअसल ब्लैक होल के वजूद का एक रियाजियाती सबूत था। ब्लैक होल, जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर जाने का रास्ता तो मौजूद है लेकिन वापस आने का कोई रास्ता नहीं। ये कायनात के अंदर पाए जाने वाले निहायत हैरतनाक, पुरअसरार बल्कि खौफनाक दहाने हैं जिनके काबू में रोशनी जैसी तेज तरीन चीज भी आ सकती है और दोबारा कभी उसके चुंगल से नहीं निकल सकती। बहुत से लोग सोचते हैं और सवाल करते हैं कि ब्लैक होल की मौजूदगी का इल्म कैसे होता है। ये सवाल अपनी जगह निहायत अहमियत का हामिल है। दरअसल ब्लैक होल इस कदर शदीद कशिश शक्ल के हामिल होते हैं कि रोशनी को भी खींच लेते हैं। यही वजह है कि ये नजर नहीं आते। जॉन मिशेल के मुताबिक ये इंतहाई शदीद रोशन होते हैं, इसलिए इनकी बेपनाह ताकत के बायस फोटोन्स यानी रोशनी के ज़र्रात भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये ब्लैक होल्स इसी वजह से नजर आना बंद हो जाते हैं। ताहम जब साइंसदान महसूस करते हैं कि कोई फल्कियाती जिस्म किसी नजर न आने वाले मरकज के गिर्द घूम रहा है तो उससे वो ये नतीजा अखज़ करते हैं कि वहाँ कोई ब्लैक होल मौजूद है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई ब्लैक होल अपनी कम ग्रेविटी के बायस इंफ्रारेड शुआएं खारिज करने लगता है और वो इंफ्रारेड टेलीस्कोप में नजर आना शुरू हो जाता है। जहां तक ब्लैक होल की दरियाफ्त की बात है तो इसकी मौजूदगी का पहला दावा आइंस्टाइन ने किया था, ताहम वो इसका सबूत देने से कासिर रहा। इस मामले में एक निहायत अहम सवाल ये बन सकता है कि ब्लैक होल्स की उम्र कितनी हो सकती है और ये कैसे खत्म होता है। दरअसल ब्लैक होल्स अपने इर्द गिर्द मौजूद मादे को यानी सितारों को हजम करते रहते हैं। ब्लैक होल अपनी शदीद कशिश शक्ल के बायस अपने इर्द गिर्द घूमने वाले सितारों को आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब तर करते जाते हैं। एक वक्त आता है कि वो सितारा इस ब्लैक होल का शिकार बनकर खत्म हो जाता है। यूं ब्लैक होल की ताकत यानी उसकी कशिश, उसकी उम्र और उसका हुजम बढ़ता चला जाता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि ब्लैक होल के गिर्द मौजूद तमाम सितारे उस अंधी मौत का शिकार होकर हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही ये कहकशां खत्म होती है वैसे ही इस अंधेरी कब्र यानी ब्लैक होल की वापसी और इसके इख्तिताम का सफर शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ब्लैक होल अपने इख्तितामी लम्हात के करीब पहुंचता है वैसे वैसे इसकी ताकत कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। इसकी गिरफ्त से रोशनी के फोटॉन्स आजाद होना शुरू हो जाते हैं और ब्लैक होल की जगह पर एक नाकाबिले तसव्वुर रोशनी का गोला ज़ाहिर होने लगता है। फिर एक सेकंड के 10वें हिस्से में करोड़ों एटम बमों जैसा धमाका होता है और रोशनी फैलने लगती है। इससे अगले ही लम्हे वहां दोबारा अंधेरा छा जाता है क्योंकि अब ब्लैक होल खत्म हो चुका है। एक अंधी मौत, एक अंधेरी कब्र और एक भयानक ताकत का खात्मा हो जाता है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। साइंस की तारीख में सबसे ताकतवर ब्लैक होल जो अब तक खत्म हुआ है उसका नाम असैसिन 15 है, जिसकी ताकत 22 ट्रिलियन सितारों की ताकत के बराबर थी। बात दरअसल ये नहीं होती कि कोई ब्लैक होल कितना बड़ा और किस कदर ताकतवर होता है। कोई ब्लैक होल जितना भी ताकतवर और वसी व अरीज हो, इन सब का इख्तिताम बिल्कुल एक जैसा ही होता है। यानी पहले हल्की सी रोशनी नमूदार होने लगती है, फिर सैयारों और सितारों का मादा शिहाब साकब की बारिश की तरह बरसने लगता है और फिर आतिशबाजी के मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। आखिरकार एक जबरदस्त रोशन धमाका होता है, ब्लैक होल अपनी मौत मर जाता है। जो ही ब्लैक होल अपनी जिंदगी खत्म करने लगता है ये रोशनी के फोटॉन्स खारिज करना शुरू कर देता है जिन्हें हॉकिंग रेडिएशंस कहा जाता है। हॉकिंग रेडिएशंस दो बातें वाज़ेह करती हैं, एक तो ये कि यहाँ कोई ब्लैक होल मौजूद था और दूसरी ये कि वो अब अपनी मौत के करीब तरीन पहुंच चुका है और अब कायनात की एक भयानक कुव्वत अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी है और बहुत से कायनाती राज अब आश्कार होने वाले हैं।
دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو اور اس میں موجود معلومات آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔